बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी और उसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, कौन सा था? बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, बराबर है। तो अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंगल्स। कौन सा होगा? एंगल्स। अभी एंगल्स का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। एंगल्स मतलब क्या? हमारा एक फेवरेट इसका जो एग्जाम्पल है वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम का कोन कैसे होता है? ऐसा होता है, बराबर है। तो ये यहाँ पर क्या रेडी करता है? यहाँ पर ये कोन फॉर्म करता है, बराबर है। एक कोन बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल्स को अगर मराठी में कोई पूछेगा तो उसको बोलते हैं कोन। क्या बोलेगा? कोन। अभी जैसे हम त्रिकोण बोलते हैं, चौकोन बोलते हैं, ये मराठी के वर्ड्स है, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर को तो वो क्यों बोलते हैं? वहाँ पर एंगल बन रहे हैं। तो वो एंगल कैसे बनते हैं? देखो बच्चों, जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है, मतलब वो दो लाइन जब भी एक दूसरे को ऐसे टच होती है, यहाँ पर टच हो रही है, दोनों लाइन यहाँ पर टच हो रही है, तो यहाँ पर एक क्या बन गया? यहाँ पर एक एंगल बन गया, बराबर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं बच्चों? जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम लोग फर्स्ट उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद जहाँ पर ये एंगल बन रहा है वो हम सेंटर में लिखते हैं, और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वो उसको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। और इसका साइन कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं, एंगल ऐसे देते हैं, बराबर है, दो लाइन के साथ। तो अभी देखो, आपको एक एक्टिविटी दी है, 3 इसमें डायग्राम दी है, और इसके आपको एंगल्स बताने हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये सब बताना है। तो अब हम धीरे धीरे उसको सीखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले पूछा है नेम। नेम क्या है इस एंगल का? हम कैसे पढ़ सकते हैं? PYR। क्यों ऐसे पढ़ सकते हैं? एक साइड से हमें शुरू करना है, दूसरी साइड पर हमें ख़त्म करना है। तो हम सबसे पहला एंगल कौन सा लिखेंगे? PYR, बराबर है। उसी के साथ दूसरा नाम क्या लिखेंगे हम? एंगल। एंगल जैसे हम लोगों ने P से शुरू करके R पे ख़त्म किया, तो अभी हम R से शुरू करेंगे, P पर ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RYP, RYP। तो हम क्या लिखेंगे? RYP। क्या लिखेंगे? RYP। तो ये होगा आपका फर्स्ट। अभी देखो सेकेंड डायग्राम में देखो, एक आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? एक एंगल से शुरू करो। जैसे मैंने अगर यल से शुरू किया, यम पर मेरा एंगल बन रहा है और यन मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं क्या लिखूंगी? LMN। और उसी के साथ मैं अगर उसको उल्टा लिखती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? NML, NML, ठीक है, NML ऐसे लिख सकती हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? LMN, बराबर है, ये लिख सकती हूँ मैं, LMN। अब उसके साइड वाली देखो, साइड में क्या लिख सकती हूँ मैं? B से अगर मैं शुरू करूँगी तो BOS, एंगल BOS। उसी के साथ में क्या लिख सकती हूँ? तीसरा एंगल OSB, सॉरी SOB, SOB ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड के उससे नाम लिख सकती हूँ। अभी मुझे बताना है उसके बाद वर्टेक्स। अभी देखो बच्चों, वर्टेक्स मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारा एंगल बनता है, जो हमारा एंगल जहाँ पर हमारा बनता है, हम उसे बोलेंगे वर्टेक्स। हम उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्टेक्स कौन सा होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर Y पर एंगल बन रहा है आपका, कौन सा? Y पर बन रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा आपका Y। कौन सा पॉइंट होगा? वर्टेक्स Y। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है? यम पर, तो वर्टेक्स क्या होगा आपका? यम, बराबर है। यहाँ पर आपका बन रहा है O पर, तो आपका वर्टेक्स क्या होगा? O। समझ गए? जहाँ पर आपका एंगल बन रहा है वो वाला पॉइंट होगा आपका वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स। उसके बाद हमें लिखना है आर्म्स। आर्म्स कहाँ पर लिखेंगे हम लोग? जस्ट 1 मिनट, हाँ, आर्म्स कहाँ पर लिखेंगे हम लोग? आर्म्स हम लिखेंगे जिस दो लाइन के वजह से, जिस दो सेगमेंट रे की वजह से हमारा एंगल बन रहा है, हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर YP और YR, ये दोनों लाइन मिल रहे हैं तभी हमें एंगल मिल रहा। उसके बाद यहाँ पर LM और यहाँ पर NM, बराबर है। यहाँ पर OB और OS, ये दो हमें मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? YP। कौन सा लिखेंगे? YP और YR, बराबर है। उसके बाद ML और MN, बराबर है, MN। उसके बाद OS और OB,
बराबर है। तो ये हमें मिल रहे हैं आर्म्स। आर्म्स मतलब उसके हैंड्स। जैसे हम बोल सकते हैं ये एंगल किन दो हैंड्स की वजह से बना, ये दो हैंड है हमारे, ये दोनों आर्म्स है, उसके वजह से हमारे ये दोनों ये एंगल बन गए। समझ गए? ये था आपका एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, उसके हम नाम कैसे लिख सकते हैं, और उसका वर्टेक्स क्या होता है, और उसके आर्म्स क्या होते हैं। हमने ये डिटेल में जान लिया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो अभी हम क्या सीखेंगे, हम अभी सीखेंगे एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो भी प्रोट्रैक्टर के हिसाब से हम लोग सीखेंगे कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एंगल्स आपको बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे। जो आपने बेसिक एंगल पढ़े होंगे वो कौन कौन से होंगे बताओ कि आपको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, ये होता है 90 डिग्री का एंगल, बराबर है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जस्ट 1 मिनट, ये स्ट्रेट नहीं हुआ है अपना, तो हम इसको स्ट्रेट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन निकालती हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निकालती हूँ, तो ये मेरा कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल। कौन सा बनता है, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। देखो ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री में क्रॉस हो रही है ईच अदर को, जैसे हम इस प्रोडक्टर में देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर है, ये यहाँ पर देखो स्ट्रेट, और यहाँ पर 0, तो ये कौन सा हो गया हमारा है, कौन सा हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कौन सा मिलता है, 90 डिग्री, जो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल राइट एंगल, ओके, राइट एंगल। उसके बाद अगर कोई भी एंगल इससे छोटा हुआ, मतलब इस साइड में हुआ एरो, मतलब अगर ये ऐसे है और ये 90 से छोटा हुआ, मतलब हमारा 90 कहाँ जाता है, यहाँ पर आता है। ये देखो, ये मैं डॉटेड लाइन निकाल रही हूँ ना, यहाँ पर आता है हमारा 90। तो अगर कोई भी इस रेड वाली लाइन से पहले हुआ, मतलब यहाँ पर हुआ 90 डिग्री, सो 90 से छोटा हुआ, लेस देन क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेस देन 90 डिग्री। जस्ट 1 मिनट, लेस देन 90 डिग्री हुआ, तो लेस देन 90 डिग्री हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ओके, एक्यूट एंगल। और वहीं पर एंगल अगर ये 90 से ऐसे बड़ा हुआ, 90 का आता है हमारा, यहाँ पर आता है, ये देखो ये यहाँ पर आता है आपका 90 डिग्री। तो अगर इससे बड़ा हुआ तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 90 से बड़ा हुआ अगर कोई भी एंगल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, बराबर है, ओके। तो ये तो हमें तीनों टाइप पता है, 90 से नीचे ऊपर, तो हम ये बता सकते हैं। अभी आपको एक और टाइप मिलता है बच्चों, यहाँ पर देखो, 0 एंगल। कौन सा एंगल, 0 एंगल। अभी 0 एंगल मतलब क्या होता है, अगर कोई भी, ये प्रोटेक्टर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी इस प्रोटेक्टर पर बच्चों 0 कहाँ पर है, देखो 0 कहाँ पर मिलता है आपको, यहाँ पर मिलता है। देखो इस सबसे आखिरी वाले पॉइंट पर देखो 0 मिल रहा है आपको 10 के नीचे। तो ये बिल्कुल लाइन ऐसे है, ठीक है। अगर हमारा प्रोटेक्टर पर ये 0 है, यहाँ से हमारा 0 मिलता है, फिर हमें 10 मिलता है, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80 और 90 ऐसे अगर मिलता है, तो 0 यहाँ पर शुरू हो रहा है, मतलब नीचे से बिल्कुल यहाँ पर, और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, ऐसे दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही है। मतलब दोनों लाइन कौन से एंगल पर है, 0 एंगल पर है प्रोटेक्टर पर। अगर दोनों एंगल 0 पर ही है हमारे प्रोटेक्टर पर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 0 एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हम 0 एंगल बोलेंगे, ठीक है। अगर दोनों लाइन 0 पर खड़ी है, दोनों लाइन अगर हमारी 0 पर खड़ी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 0 एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 एंगल। अब उसके बाद आती है बात एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। ये देखो यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पर से, तो ये देखो 90 यहाँ पर है, तो ये छोटा वाला बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, समझे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। तो पहला हमने कौन सा सीखा, 0 एंगल, जो 0 पर से स्टार्ट होता है और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन होती है 0 की, तो वो होगा आपका 0 एंगल। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। और ये है हमारे राइट, ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल। अब उसके आगे देखते हैं, ओके, उसके आगे देखते हैं। अभी हम एक छोटी सी और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो
यहाँ पर कौन सा, ये देखो ये 0 पर लाइन है, ये देखो 0 पर दिख रहा होगा आपको। अगर हमने इसी पर दूसरी लाइन निकाल दी ऐसे, तो ये कौन सा एंगल हो गया, 0 एंगल, बराबर है। और ये अगर बीच में ऐसे बीच में से 90 डिग्री हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल से छोटा हुआ, मतलब इधर किधर हुआ ये बीच में, या इधर किधर तो भी हुआ, 90 से छोटा हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, बराबर है, एक्यूट एंगल। अगर वही ये लाइन ऐसे हो गई, इस 90 इस लाइन वाले से अगर इस साइड पर हो गई, तो अगर ऐसे हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपट्यूस एंगल, बराबर है। इतना समझ लिए। अभी हम आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन से एंगल बता दिए, राइट एंगल, अपट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, 0 एंगल, ठीक है। अभी आगे देखो बच्चों, यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्या है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ये, 90 डिग्री पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री पर फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। अगर 90 एंगल, ये देखो 90 से बड़ा है, ये देखो यहाँ पर इस साइड जा रहा है, 90 से बड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपट्यूस एंगल, बराबर है। ये हम लोगों ने सीख लिया। अभी आगे देखो बच्चों, आगे हम सीखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या हो गया, 0 एंगल कैसे होता है हमारा, 0 एंगल, अगर ये हमारा 0, पहली लाइन 0 पर है और दूसरी लाइन भी 0 पर है, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे पर है, तो हम इसको 0 एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर हमारी एक लाइन 0 पर है, एक लाइन 0 पर है और दूसरी लाइन उसके अपोजिट में है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 180 पर ख़त्म हो रही है, मतलब कैसे, ये देखो यहाँ पर 0 पर तो स्टार्ट हुई एक लाइन, ये देखो 0 है यहाँ पर 0, ये पूरा गोल घूम के आया, और यहाँ पर देखो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये ब्लू वाली यहाँ पर, वहाँ पर होता है 180 आपका, 180, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ बीच में 90 और फिर 180। तो अगर कोई लाइन इस साइड में एक हुआ और एक लाइन इस साइड में हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अगर दोनों लाइन एक दूसरे पर हुई तो उसको हम क्या बोल सकते थे, अगर 0 पर हुई तो उसको हम 0 एंगल बोलते थे। लेकिन अगर एक लाइन इस साइड में है और एक लाइन इस साइड में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, मतलब बिल्कुल सीधा वाला एंगल, ठीक है। अब उसके बाद मतलब अगर देखो बच्चों, अभी आपको इतना पूछेगा नहीं कोई भी पेपर में, क्योंकि आप छोटे हो, लेकिन बड़े जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको कोई पूछेगा। अभी आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, जो भी एंगल 180 से बड़ा होता है। देखो यहाँ पर 180 कहाँ पर है, ये देखो 180 दिखाई दे रहा होगा आपको, 180, ये देखो 180 दिखाई दे रहा होगा। इस साइड में भी यहाँ पर है 180, ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये ब्लू लाइन अगर हम लोगों ने कंसीडर की तो वो 180 होता है। लेकिन अगर हमने इस 180 को कंसीडर किया तो हमें इस ब्लैक वाली लाइन को 0 पकड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 180 से नीचे हुआ, मतलब ये पूरा 0 से स्टार्ट हुआ, अगर कोई लाइन ऐसे 0 से 180 तक आई और ऊपर फिर से नीचे चली गई यहाँ तक, मतलब ये 0 से ऐसे चली गई, ऐसे ये पूरा घूमकर आकर ऐसे चली गई, कोई भी लाइन ऐसा एंगल बन गया है, ये देखो यहाँ पर, तो ये ऐसे नीचे से नहीं बनेगा। ये एंगल कैसे बनेगा, ये पूरा ऐसा एंगल बनेगा, ठीक है, पूरा एंगल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर 180 इस स्ट्रेट वाले एंगल से भी नीचे हुआ कोई एंगल तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। देखो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये देखो रिफ्लेक्स एंगल कैसे, ये स्ट्रेट लाइन इधर 0 होता, इधर 180 था हमारा, अब 180 से भी नीचे जा रहा है ये, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर अभी एक आता है कंप्लीट एंगल। अभी कंप्लीट मतलब क्या होता है, कंप्लीट मतलब पूरा एंगल कब बनेगा, अगर कोई लाइन 0 पर है और ये वाली लाइन ऐसे गोल घूमकर यहाँ पर 180, उसके बाद ये गोल घूमकर यहाँ पर फिर से नीचे से 0 पर आ रही है, मतलब यहाँ पर 360 होता है, यहाँ तक आती है, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मतलब वो पूरा एक सर्कल फॉर्म करती है। क्या बनाती है, सर्कल। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक प्रोटेक्टर है ना, जस्ट 1 मिनट, इसको हम इरेज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास एक प्रोटेक्टर है, तो यहाँ पर 0 है, बराबर है। तो ये अगर 0 से ऐसे गोल घूम के यहाँ 180 तक आकर फिर से ये ऐसे गोल घूमकर नीचे यहाँ फिर से आएगी इस 0 पर ऐसे नीचे से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो ये होते हैं आपके सर्कल एंगल्स के कुछ टाइप्स। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी, फटाफट 1 मिनट में।
उसके बाद ये वीडियो यही ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 2। ओके, प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। तो बच्चों हमारा सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल कैसे होता है, जो ज़ीरो पर स्टार्ट होता है और उसकी दूसरी लाइन भी ज़ीरो पर ही होती है ख़त्म, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो एंगल, बराबर है। अगर कोई लाइन 90 पर हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, क्या बोलेंगे, राइट एंगल। लेकिन अगर कोई भी लाइन अगर 90 से जो नीचे हुई तो हम उसके बोलेंगे एक्यूट एंगल, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अगर कोई लाइन इससे 90 से बड़ी है तो उसको हम बोलेंगे अपट्यूस एंगल, बराबर है, अपट्यूस एंगल। उसके बाद आते हैं हमारा स्ट्रेट एंगल। अभी स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, एक लाइन ज़ीरो की तरफ होती है, देखो ये एक लाइन ज़ीरो की तरफ, एक लाइन 180 की तरफ, तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट एंगल। क्या मिलता है, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट बन गया तो स्ट्रेट एंगल। उसके बाद अगर कोई लाइन इस स्ट्रेट एंगल को पार करके ऐसे नीचे चली जाती है, नीचे, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ का एंगल रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बच्चों, ठीक है। अभी अगर कोई भी लाइन अगर इस ज़ीरो को से स्टार्ट होकर ऐसे गोल घूमते हुए नीचे से फिर से ज़ीरो पर आएगी तो उसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्कल घूमता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, बराबर है। तो अभी हम इससे रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2। तो चलो ठीक है, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, उनके साथ भी बांटिए अपनी ये मज़ेदार एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो बाय बाय।